हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं गौरव, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेज में। आज आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम पार्ट 3। तो अगली वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था सम गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर तक था, अब 4 से चौथा जो आपका इसमें टाइप होता है ये आता है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। आप देखो यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। जैसे हमने मान लिया एक संख्या 10 है। अब क्या करना है आपको? 10 के फैक्टर निकालना है। तो 10 को कौन कौन संख्याएं काटेंगे? अब देखिए यहाँ पे 10 को 1 काटेगा, 2, 3 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 से कट जाएगी और 10 से कटेगी। यहाँ पे आपसे पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। किसके? 10 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे आपके 10 के फैक्टर हो गए। यहाँ पे 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? बात कर रहा है यहाँ पे विषम की। अब देखो यहाँ पे विषम कौन कौन सी संख्याएं हैं। आपका 1 हो गया ये और 1 हो गया ये। आपका आंसर क्या है भैया? आंसर आपका आया 2। 10 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई। अब देखो इसको बाई ट्रिक किससे करते हैं? बाई ट्रिक कैसे लगाते हैं? यहाँ पे आपका कितना था? 10 था। 10 को यहाँ से काटो, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 5 एक कम 5। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें क्या करेंगे? अब यहाँ पे इसको लिख लो। 2 कितनी बार है? 1 बार। 2 की पावर 1 बराबर इंटू 5 की पावर 1। ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 2 1 बार आया है तो 2 की पावर 1, 5 1 बार आया तो 5 की पावर 1। अब यहाँ पे बात कर रहा है विषम की। किसकी बात कर रहा है? विषम गुणनखंड की। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम? अगर विषम की बात करता है तब जहाँ पे विषम होता है, यानी जहाँ पे सम संख्या होती है, मान लो बेस सम हो। यहाँ पे बात कर रहा है विषम की। बेस यहाँ पे इसका कितना है भैया? सम है ना। तो इसको आप नहीं लेते हैं, इसको छोड़ दो। आप जो आपकी अगली वाली संख्या है उसमें क्या करना है आपको? 1 जोड़ देना है। कैसे? यहाँ पे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1। इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि आपको क्या चाहिए? यहाँ पे विषम चाहिए और इसका बेस कैसा है? सम है। अब अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसकी पूरे की जगह पे 1 मान लो। तो 1 इंटू यहाँ पे 5 की पावर कितना? 1 था, 1 में जोड़ा कितना हुआ? 2। तो 1 दूना 2 निकला है। यहाँ पे 10 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से किया, बेसिक तरीके से किया तो कितनी निकली? 2। अभी ट्रिक से किया तब भी कितना आंसर आया आपका? 2 आया। अब देखो भैया आपका अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे मान लो संख्या है 20। 20 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। आपके दूसरा क्वेश्चन है 20 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे? इसको भी हम पहले बेसिक से बताते हैं। अब आपने लिखा है यहाँ पे 20। अब देखो यहाँ पे 20 के फैक्टर क्या होंगे? 20 किन किन संख्याओं से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा। 5 के बाद में 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा। 10 के बाद में सीधे 20 से कटेगा। हो गया भैया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन था 20 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो आपने देख लिया कि 20 को कौन कौन सी संख्याएं काट रही हैं। 1 2 4 5 10 20 इतनी संख्या काट रही हैं। अब देखो यहाँ पे विषम कितने हैं? अब आपका 1 ये विषम आ गया और कौन सा है? 1 ये 5 आ गया। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया भैया? आंसर कितना हो गया यहाँ पे? 1 ये कितनी संख्या आई? 2 आई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 2। अब बाई ट्रिक देखो इसको भैया। बाई ट्रिक कैसे लगेगा? अब देखो यहाँ पे 20 है, 20 को काटो, 2 से काटो,
10 बार, 2 से काटो 5 बार, 5 से काटो 1 बार। अब देखो यहाँ पे लिख लो भैया, 2 कितनी बार आया, 1 2, 2 बार आया, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 कितनी बार आया, 5 एक बार आया, तो 5 की पावर 1। अभी हमने क्या कहा था, अगर विषम की बात करता है, विषम की बात करता है कि विषम गुणनखंड हमको चाहिए, तो आपको क्या करना है, जो सम वाला बेस है उसको आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि तैसे रह देना है। यानी इसकी जगह पे आपको इसको लेना ही नहीं है, इसको आपको लेना ही नहीं है, इसको आप बिल्कुल छोड़ ही दो। अगर नहीं छोड़ना चाहते हो तो इसकी जगह पे आप 1 ले लो इंटू। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, जो अन्य संख्या आएगी उसकी पावर में 1 जोड़ देते हैं, तो 1 और 1 कितना हुआ, 2। कितना आ गया आपका आंसर, 2 आ गया। आपने बेसिक से भी निकाला, बेसिक से तब भी आपका आंसर 2 आया। आपने ट्रिक से भी निकाला तब भी आपका आंसर 2 आया। इधर भी देखो, आपने बेसिक से निकाला था 2 आया था, ट्रिक से भी निकाला 2 आया। ये चीज़ है यहाँ पे। अब ये जो बेसिक तरीका आपका है, ये केवल तभी आप लगा सकेंगे जब संख्या छोटी होगी। मान लो बड़ी संख्या है तो आपको इस तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा, बिना इस तरीके के प्रयोग से आप लगा ही नहीं सकते भैया। अब देखो यहाँ पे आगे, अगला देखो यहाँ पे, चलो अगला हम ले लेते हैं 40। 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। चालीस के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो इसको कैसे करेंगे भैया, अब यहाँ पे लिखो आप 40। अब देखो यहाँ पे 40 किन किन संख्याओं से कटेगा। आपका 40 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से कटेगा, 11 12 13 इनसे किसी से नहीं कटेगा। 10 के बाद में 20 से कटेगा, 20 के बाद में 40 से कटेगा। अब देखो यहाँ पे इसके कितने टोटल गुणनखंड आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मगर आपको किससे मतलब है, क्या कह रहा है यहाँ पे, 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो केवल विषम वाले ले लो भैया। देखो यहाँ पे कौन कौन सी आ गई, एक ये आ गया और एक 5 आ गया। क्या और कोई है, नहीं है। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ गया भैया, 1 और 1 ही कितना हो गया यहाँ पे 2। अब ट्रिक से करो, ट्रिक से कैसे करोगे, ट्रिक से कैसे करोगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ट्रिक के लिए आप क्या करोगे, 40 2 से काटो, 20 2 से काटो, 10 2 से काटो, 5 5 से काटो 1। अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 कितनी बार आया, 1 बार। अब हमने क्या कहा था, विषम की बात करेगा जिसका बेस सम हो वहां पे कुछ नहीं करना, 1 मानना है, इंटू आगे वाले में यहाँ पे 1 बढ़ा लो, +1 कर लो भैया यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया, 2। आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। आपने इससे भी किया तब भी 2, इससे भी किया तब भी 2। अगला क्वेश्चन, अब कोई बड़ी संख्या ले लो यहाँ पे, 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो, ये आपका अगला क्वेश्चन है। कह रहा 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो भैया यहाँ पे, क्या आप इसको लगा सकते हो बेसिक तरीके से, नहीं लगेगा, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे कि 360 को कौन कौन सी संख्याएं काटेंगी। इसके लिए आपके पास मजबूरी आ जाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही तरीका लगाना पड़ेगा। अब लगाते इस तरीके से हम, देखो यहाँ पे 360 2 से काटो, 180 2 से काटो, 90 2 से काटो, 45। अब 3 से काटो 15, 3 से काटो 5, 5 से काटो 1। हमको तब तक काटना जब तक कि मेरा नीचे 1 ना आ जाए। फिर से चेक करो, क्या करो यहाँ पे, 2 1 कम 2
बचा 1 हुआ 16, 2 टे 16 180 हो गया। अब 2 से काटा 2 18 90 हो गया, 2 से काटा 45 90 हो गया, 3 से काटा 3 1 कम 3 3 5 15, 3 से काटा 3 5 15, 5 1 कम 5। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपका 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार है, यहाँ पे 3 आपका 2 बार है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू 5 कितनी बार है आपका, 5 1 बार है, तो 5 की पावर 1। अभी हमने क्या कहा था, अगर विषम की बात करेगा तो आपको क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो दो आपको बेस सब मिल जाए वहाँ पे 1 मानना है, इंटू इनकी पावर में 1 बढ़ा देना है, इसकी पावर में 1 बढ़ा देना है। 2 1 कितना हुआ 3, 1 और 1 कितना हुआ 2, बराबर कितना आ गया भैया 3 दूना 6। ये आपका आंसर हो गया। 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। ये चीज़ है इसमें। अब मान लो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसके बाद मान लो कोई भी करना चाहो आप। अब देखो आगे फिर अब अगला आपसे पूछते हैं यहाँ पे 540 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। आपसे पूछ रहा है 540 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो भैया, तो इसको बेसिक से लगाना क्या है, असंभव है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे 540 के टुकड़े करेंगे, यहाँ पे 540 2 से काटा तो 4 बचा 1 2 7 14, 27 2 54 भी होता है। फिर 2 से काटो 2 1 कम 2 2 3 6 2 5 10, 3 से काटो 3 चकू 12 बचा 1 3 5 15, फिर 3 से काटो 3 1 कम 3 3 5 15, फिर 3 से काटो भैया इसको 3 5 15, 5 1 कम 5, कितना है यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है, बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 की पावर 3 इंटू 5 कितनी बार है, 5 1 बार है, 5 की पावर 1 हो गया। आपको यहाँ पे 2 कितनी बार मिला, 2 बार मिला, 3 कितनी बार मिला, 3 बार मिला, 5 कितनी बार मिला, 1 बार मिला। अब देखो यहाँ पे विषम गुणनखंडों की बात कर रहा ना, तो यहाँ पे सीधे कुछ नहीं करना, आपको 1 मानना है, यहाँ पे +1 बढ़ाना है, +1 3 1 4 1 1 2 बराबर 8। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, कह रहा 540 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो आपका आंसर 8 है भैया। 540 के 8 विषम गुणनखंड होंगे। अगर आपके पास टाइम हो तब आप इसको बेसिक तरीके से लगा के देखना, 8 ही निकल के आएंगे। चलो भैया अब अगला टाइप पढ़ते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आपका अगला टाइप आता है 5 नंबर, इसमें आपसे पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करो। और छठा पूछेगा आपसे विषम गुणन खंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करो। पांचवा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सम गुणनखंडों का, नहीं पांचवा टाइप, सम गुणनखंडों की संख्या का योग और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या का योग ज्ञात करो भैया। ये आपका एक टाइप आ सकता है। आप देखो यहाँ पे हम कोई भी संख्या लेते हैं उसी से आपको बता देते हैं। मान लो कौन सी ले लें हम, कोई भी बताओ आप, चलो हम ही लिखते हैं यहाँ पे। हमने संख्या ले ली यहाँ पे 30 ले ली। अब 30 के टुकड़े करो यहाँ पे, 30 के टुकड़े कौन कौन से होंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 8 9 10, हाँ 10 से कटेगा,
10 के बाद में 11, 12, 13, 14, 15 से कटेगा भैया, और 15 के बाद में खुद 30 से कटेगा। अब देखो यहाँ पे 30 से कटेगा। अब सभी को आप जोड़ लो, सभी को आप जोड़ लो। जोड़ने में देखो यहाँ पे कितना आया। अब 30 के जो यहाँ पे हैं ये आपके आ गए कुल गुणनखंड। कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आ गए। अब देखो यहाँ पे, अब कुल गुणनखंडों का योग निकाल लो भैया। यहाँ पे कुल गुणनखंडों का योग निकाल लो। देखो अब जोड़ो, इसको ऐड कर दो यहाँ पे। 30, 10, 40, 40 और 15, 30 और 10 कितना हो गया? 40 हो गया। 40 और 15 हो गया 55, 55, 5, 60 हो गया। 55, 5, 60, 60, 6, 66 हो गया, और 66 और 3, 69 हो गया। 69, 1, 70, 2, 72। भैया कितना आ गया यहाँ पे? 72 आ गया योग इसका। 30 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 72 आ गया। अब देखो यहाँ पे फिर से एक बार जोड़ लो, फिर से जोड़ लो। 30 और 15, 45, 45 और 10, 55, 55, 6, 61, 61, 5, 61, 5 कितना हो जाएगा भैया? 66, और 66 और 3, 69, 69, 1, 70, 2, 72 आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब ये आपके आ गया टोटल, यानी सभी गुणनखंडों का योग आ गया यहाँ पे 30 का। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि सम गुणनखंड की संख्या का योग, और पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या का योग। तब कैसे निकालेंगे हम? अब देखो यहाँ पे पहले आप अलग कर लो, अलग कर लो। विषम गुणनखंड देखो कौन कौन से हैं। विषम गुणनखंड भैया इसमें देखो कौन कौन से हैं, ये चीज है। अब एक ये संख्या हो गई आपकी 1, फिर कौन सी हो गई? 3 हो गई, प्लस 3, और कौन सी हो गई? 5 हो गई। 1, 3, 5, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और एक कौन सा विषम है? एक कौन सा विषम है आपका? ये 15, ये विषम संख्या है, प्लस 15 हो गई। अब जोड़ लो भैया, 15, 5, 20, और 20, 3, 15, 15, 5, 20, 20, 3, 23, 1, 24 हो गया। यहाँ पे 24 हो गया। सबसे पहले यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे विषम गुणनखंड खंडों का योग यहाँ पे निकाल लिया। विषम गुणनखंडों का योग निकाल लिया आपने। यहाँ पे कितना आया? विषम संख्या कौन सी थी? 1 थी, 3 थी, 5 थी। 1 थी, 3 थी, 5 थी, और 15 थी। 15 भी तो विषम है। अगर सम होती, सम का नियम क्या होता है? वो संख्या जो संख्या 2 से कट जाए, क्या 15 2 से कट रही? बिल्कुल नहीं कट रही, तो कैसे ये विषम है? अब इनका योग कितना आ गया? 24 आ गया। फिर एक बार फिर चेक कर लो, 15, 5, 20, और 20, 3, 23, 1, 24 आ गया। अब यहां से निकाल लिया आपने। अब आपसे पूछेगा ये वाला सम गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करो। अब जो सम वाली हैं आप उनको जोड़ लो, जो सम वाली हैं उनको आप जोड़ लो। यहाँ पे 2 है, 6 है, 10 है, 30 है। टोटल संख्या तो 8 थी, 4 इसमें निकल गई। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा? ये 30, 10, 40, 6, 46, और 2, 48। कौन कौन सी भैया यहाँ पे? पहले देखो आपकी 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 30 है। अब जोड़ो यहाँ पे 30 और 10, 40, 6, 46, 2, 48 हो गई यहाँ पे। तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया भैया। अब एक काम और कर सकते हो आप, जैसे यहां पे आपसे पूछा था सम गुणनखंडों की संख्या का योग, ठीक है? तो आपको क्या करना था? आपने पहले टोटल निकाल लिया कि 30 के आपने फैक्टर की, और सभी फैक्टरों का योग कितना आया आपका? 72 आया। अब क्या करना है आपको? केवल अगर आपसे सम पूछेगा तो 72 टोटल का है, इसमें से विषम वाला घटा दो। 24 घटाओ भैया, 4 से 2 जाएगा? नहीं जाएगा। ली दहाई कितना हुआ? 12, 12 से 4 गया, 12 से 4 गया भैया, कितना बचा? 8। यहां बचा 6, 6 से 2 गया 4, 48 आ गया। ये आ गया आपका सम वाला। आया समझ में? अगर ना समझ में आए वीडियो फिर से बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो यहाँ पे 7 नंबर। अब आपसे पूछ सकता है भैया यहाँ पे उचित गुणनखंड, खंडों की संख्या ज्ञात करो। ये आपका टाइप है। इसमें पूछेगा आपसे कि उचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। देखो भैया इसको कैसे लगाएंगे हम लोग। अब उचित होता क्या, देखना यहाँ पे उचित होता क्या है। इसमें क्या करते हैं, जो फालतू लोग होते हैं उनको हम हटा देते हैं। कौन कौन से फालतू भी देखते हो भैया, देखो यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे आपने कोई संख्या ले ली, यहाँ पे मान लो पहले हमने 10 ले ली, 10 के टुकड़े करो, यानी 10 को कौन कौन सी संख्याएं काटेंगी। 10 को आपका 1 काटेगा, 2 काटेगा, 5 काटेगा और 10 काटेगा। 10 को कौन काटेगा, एक संख्या काटेगी, 2 काटेगी, 5 काटेगी और 10 काटेगी। अगर उचित की बात कर रहा तो आप 1 को छोड़ दो, इसको छोड़ना है, और खुद को छोड़ दो, यानी जो संख्या खुद को काट रही थी। तो यहाँ पे कितना आंसर आया आपका, 2 आया। ये चीज है। अगला जैसे यहाँ पे 20 है, तो 20 को कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4, 5 को 20, 5 से काटेगी 6, 7, 8, 9, 10 काटेगा और 20 काटेगा। इसमें पूछेगा उचित, इसमें पूछेगा भैया उचित, तो इसमें क्या करना है, 1 को हटा दो, 20 को हटा दो, यानी 1 को हटा दो, खुद को हटा दो। कितना आया आपका आंसर, 4। 1, 2, 3, 4। ये भी खत्म। आपका आता है 8 नंबर। आपका आएगा यहाँ पे 8 नंबर। 8 नंबर में आप देखो, हाँ इसमें आपका पढ़ना है, आपको पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, अभाज्य गुणनखंड में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आ सकते हैं। देखो भैया यहाँ पे अब हम कोई बुक से नहीं पढ़ाते हैं, अपने मन से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। कोई भी संख्या कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई मेरे पास क्वेश्चन कुछ नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसमें पहला क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 5 इंटू कोई संख्या और मान लो यहाँ पे 8 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे पूछेगा यहाँ पे आपसे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या करना आपको, कितना 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, तो आपको क्या करना है भैया, इसको तोड़ना है। अगर टूट जाए तो क्या 2 टूटेगा, आप सोच रहे होंगे टूट जाएगा, 1 इंटू 2, तो ऐसा नहीं करेंगे, 1 को नहीं लेना है, तो 2 आपका नहीं टूटेगा, 2 की पावर 2। 4 आपका टूट जाएगा, क्या होता है 2 गुणे 2, 2 दूना 4। अब देखो पावर कितनी थी, 3 थी, तो इसकी भी पावर 3 कर दो, इसकी भी पावर 3 कर दो, इंटू 6 है। 6 टूटेगा कि नहीं टूटेगा भैया, टूटेगा, 2 इंटू 3, 2 3 6। अब इसकी पावर कितनी थी 5, तो इसकी भी पावर आप कर दो 5 और इसकी भी पावर कर दो 5। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो भैया यहाँ पे इसकी सभी की पावर कितनी थी, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, इसकी भी 2 कर दो, इसकी भी 2 कर दो, इसकी भी 2 कर दो। अगर पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, फैक्टर करके सीधे उनकी पावर को आपस में जोड़ देना। भैया जोड़ दो, देखो यहाँ पे अब यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा पावर को जोड़ देना। पावर कितनी मिली यहाँ पे, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अब जोड़ दो भैया, यहाँ पे जोड़ लो सभी को, 2 दूना 4, 2 6 और 6 और 5 5 10 16, 16 3 कितना हो भैया, 16 3 19, 19 1 20, 2 22, 2 24। ये आपका आंसर आ गया। आपका ये क्वेश्चन था, इसमें पूछ रहा था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी भैया,
तो यहाँ पे भी 24 होगी। फिर से देख लो एक बार, फिर से ही समझाते क्वेश्चन। 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 5 इंटू 8 की पावर 2 है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी संख्या टूटने वाली हो तोड़ दो। जैसे आप हड्डी तोड़ो तो बिल्कुल तोड़ देते हो, वैसे आप इसको तोड़ना आपको। अब ये आपका 2 है, टूटेगा नहीं? टूटेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 2 है ये टूट जाएगा, 1 इंटू 2, तो ऐसे नहीं लिखना है, एक के साथ नहीं तोड़ना भैया। अब देखो यहाँ पे, अब 2 की पावर 2 नहीं टूटेगा, आपने ऐसे लिख दिया, इंटू 4 था ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 कितना होता है? 4 ही तो होता है। तो 2 गुणे 2 इसकी पावर 3, तो दोनों की पावर 3 कर दिया। इंटू 6 टूटेगा, 2 इंटू 3, 2 3 6, इसकी पावर 5 थी, दोनों की पावर हमने 5 कर दिया। इंटू 8 था यहाँ पे, 8 की पावर 2, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 2 8, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2 हो गया यहाँ पे। अब देखो भैया यहाँ पे सभी की पावर को जोड़ लो। 2 2 4 2 6 और 6 5 11 और 11 और 5 16, 16 3 19, 19 और 3 22 और 2 24, 24 आपका आंसर आ गया। ये चीज है यहाँ पे। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो भैया। अगला देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपका है 5 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 16 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 2 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो भैया कैसे निकलेगा? हमने क्या कहा था, जब जो टूटने वाला उसको तोड़ लो, जो ना टूटने वाला उसको ऐसे रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 10 है, क्या 5 टूटेगा? नहीं टूटेगा भैया। तो इसको क्या लिखोगे? 5 की पावर 10 ऐसे लिख लो, इंटू 10 टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पे। 2 इंटू 5, 2 पंचे 10 हो गया। अब 10 की पावर 5 थी ना, तो यहाँ पे आप इसको सीधे कोई बवाल नहीं करना, सीधे आपको करना डायरेक्ट। इसकी भी पावर 5 कर लो, इसकी भी पावर 5 कर लो, इंटू अब 16 है। 16 को तोड़ो भैया, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो यहाँ पे 2 4 बार, 2 2 2 टूटा, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, इसकी पावर 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इंटू ये 9 है, 9 भी टूटेगा। 3 इंटू 3 में, 3 इंटू 3 में टूटेगा। अब इसकी पावर कितनी थी भैया? ऊपर 2 थी ना, तो आपको यहाँ पे भी 2 करना है। 3 की पावर 2 और इसकी पावर 2 कर देना है। अब देखो यहाँ पे, अब कुछ टूटने वाला है नहीं, जो जैसा है यानी उसको ऐसा रहने दो, उसकी पावर को जोड़ के काम कर दो बस। देखो यहाँ पे कितना है? 10 पावर मिली यहाँ पे 5 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जोड़ लो भैया सीधे पावर को, इतना भी था यहाँ पे। 2 दूना 4, गुणा नहीं करना है, जोड़ना है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 और 5 5 10, 12 10 22 और 22 10 कितना हुआ? 32 हुआ। इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 32 होंगे भैया, यहाँ पे संख्या 32 होगी। ये चीज है। अब देखो यहाँ पे, देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? जोड़ लो भैया। 10 5 15 5 20, 20 2 22, 24 26 28 30 32, बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आप अगला करते हैं भैया जल्दी से, बहुत जल्दी। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ऐसे मान लो, कोई कुछ भी मान लो, आपको समझना है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हमने मान लिया यहाँ पे, हाँ 15 की पावर 2 इंटू 18 की पावर 3 इंटू 20 की पावर 2 इंटू, पावर बड़ी भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, पावर आपकी मान लो 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, ज़्यादा कितनी ज़्यादा भी हो सकती है, कितनी कम भी हो सकती है। ये चीज़ आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, ये ठीक है। जैसा हम बता रहे हैं वैसे ही करना है, पावर को आपको ऐड ही करना पड़ता है, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे केवल आपको तोड़ना है तो नीचे ही तोड़ना है सिर्फ, बस उसके ऊपर नहीं को तोड़ना है आपको, केवल जो बेस है आधार को तोड़ना है। इंटू अब यहाँ पे हो जाएगा आपका कुछ भी मान लो 12 मान लो, यहाँ पे 12 की पावर
4 कर लो, चलो ठीक है। अब देखो 15, 15 को आप तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 3 × 5 ऐसा तोड़ना है कि बाद में तोड़ने के लायक ना बचे, बिल्कुल टूट ही जाए, ये करना है आपको। तो 3 और 5 के अलावा क्या 15 के और कोई टुकड़े हो सकते हैं? कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं करके बताइए हमको कमेंट में लिख के। नहीं होंगे? देखो यहाँ पे, अब इसकी 15 की पावर कितनी थी? 2 थी। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया? 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब ये 18 है, 18 के टुकड़े हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे 6 × 3, 6 3 18 हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे 9 × 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा। एक चीज बताओ, अगर आप करेंगे 6 × 3, 18 तो हो रहा, क्या अभी 6 टूटेगा? नहीं, बिल्कुल टूटेगा, तो हो ही नहीं पाएगा वो। उसके बाद 9 × 2 आप कर सकते हो, कर सकते हो, मगर फिर भी आपको तोड़ना पड़ेगा। किसको? 9 को तोड़ना पड़ेगा। जो जायज टुकड़े हो वही हम करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? 3 × 3, 3 × 9 × 2, 3 × 9 दूनी 18। इसके अलावा कोई टुकड़ा नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 पावर 3 पावर 3, अब इंटू यहाँ पे 20 है, तो ये नहीं कर सकते हैं 10 × 2, 10 दूना 20, या 5 × 4, 5 × 20, ऐसा नहीं करेंगे, तोड़ना है। क्या टूटेगा भैया? 2 2 दूना 4, 5 20। अब क्या तोड़ सकते हो आप 2 को? नहीं तोड़ सकते हो। 2 को तोड़ सकते हो? नहीं। 5 को नहीं, काम खत्म। अब पावर 2 थी, 2 कर लिया, 2 कर लिया, 2 कर लिया, इंटू कितना है? 12। अब 12 है, तो 12 को लिख सकते हो आप 2 × 2 दूना 4 3 12। अब इसकी भी पावर 4, इसकी भी पावर 4, इसकी भी पावर 4। ये आपका हो गया। यहाँ पे 15 था आपका, 15 की पावर 2, आपने 15 को तोड़ा 3 × 5, और इसके जो टुकड़े हैं, जब दोनों की पावर, सिंगल की पावर 2 है ना, तो इसकी भी तो हो जाएगी। यहाँ पे 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 इंटू 18 को तोड़ा आपने, 3 3 9 दूनी 18, सभी की पावर 3। 20 को तोड़ा आपने, 2 दूना 4 5 20, 2 2 2। 12 को तोड़ा, 2 दूना 4 × 3 12। तो यहाँ पे कितना हो गया? सभी की पावर 4 4 हो गया भैया। देखो यहाँ पे अब क्या करना है आपको? पावर तो ऐड करना है। 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4। जोड़ लो भैया सभी को। अब देखो यहाँ पे 3 और 3 6, 6 3 9 हो गया। चाहे ऐसे जोड़ तो चलो, क्या बवाल करोगे। 4 और 4 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 3 24, और 24 3 27, 27 और 2 29, 29 2 31। ये आपके आएंगे। एक बार फिर चेक करते हैं हम, गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि ये मैथ है। एक अंक आप भूल गए, पूरा गलत हो जाता है। 2 और 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 2 15, 2 17, 2 19, 19 4 23, और 23 4 27, 27 4 31। बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है, कहीं गलत नहीं है। अब समझ में आया कि नहीं आया? अगर ना आया हो बताओ, तो एक क्वेश्चन इसका हम आपको और करा दें। चलो कराते हैं। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, मान लो यहाँ पे है, दे रखा है 3 की पावर 6 इंटू 25 की पावर 4 इंटू 30 की पावर 6 के अभाज्य गुणनखंड खंडों की संख्या बताइए। राइटिंग में मत जाना बस। 3 की पावर 6 इंटू 25 की पावर 4 इंटू 30 की पावर 6 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए भैया। क्या होगी यहाँ पे? देखो यहाँ पे अब क्या करना है आपको? तोड़ना है बेस को। अगर टूट जाए तो, अगर नहीं टूटती हो आपको वैसे लिख देना है। आप देखो यहाँ पे पहले बेस कितना आपका आधार 3 है, टूटेगा नहीं। 3 की पावर 6 इंटू 25 टूटेगा 5 इंटू 5। अब यहाँ पे 25 की पावर 4 थी, तो इसकी भी 4 हो जाएगी, इसकी भी 4 हो जाएगी, इंटू 30 कैसे टूटेगा? 30 कैसे टूटेगा?
2 इंटू 3, 2 तियाँ 6 इंटू 5, हाँ 2 तियाँ 6 पंचे 30, टूट गया। अब क्या 2 टूट सकता है और नहीं 3, 3 भी नहीं, 5, 5 भी नहीं। अब इसकी पावर 6, इसकी पावर 6, इसकी पावर 6, हो गया। 3 की पावर 6 नहीं टूटा, 25 टूटा, 25 की पावर इसकी 4 हो गया, 30 टूटा, 2 तियाँ 6 पंचे 30। अब देखो यहाँ पावर को जोड़ लो, 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, जोड़ लो भैया इसमें। अब 6 6 12, 12 6 18, 18 4 22 और 22 4 कितना हो जाएगा 26 और 26 6 30। आपका जो राइट आंसर आ गया वो आ गया 30 आ गया। देखो यहाँ पे फिर से जोड़ो, हो सकता है हमसे गड़बड़ी हो गई हो। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 24 गड़बड़ ही हुआ जहाँ तक देखो हमको लग रहा है। 6 और 6 12, 12 6 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22 और 22 4 26, 22 4 26 और 26 6 32 होगा भैया यहाँ पे 32, 30 नहीं होगा 32 होगा। अब चाहे ऐसे जोड़ लो, 6 6 12 6 18 6 24 और 24 और 4 4 8 कितना होगा 24 8 32, क्योंकि 24 6 30 होता तो 32। आपका सही आंसर 32 होगा भैया, 32 30 नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को चेक करते रहो भैया, जो गलती हम कर रहे हैं वो आप मत करना। अब देखो भैया इसमें अगला टाइप जो आता है इसी पे है, अभाज्य गुणनखंड पे। अभाज्य गुणनखंड इसी पे आपका है। आपका 8 तक हो गया था, मान लो ये है 9 नंबर, ठीक है। अब देखो जो है अभाज्य गुणनखंड का भी आपने एक टाइप पढ़ा, ठीक है। अब इसमें क्या किया आपने कि कोई भी संख्या दे रखी होती थी उसकी पावर होती थी, ठीक है। तो आपको उसको टुकड़े करने थे, टुकड़े करने के बाद जो पावर आती, पावर को सभी को जोड़ के लिख देना था, वही आपका आंसर था। अब देखो तो अभाज्य गुणनखंड अब जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो भैया कौन कौन से पूछेगा क्वेश्चन। पहला आपका पूछ देगा यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, और दूसरा पूछ देगा यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे 2 टाइप का पूछेगा आपका। अभी इस टाइप कर चुके हो, मगर वो कैसा था आपके पावर वाला था। अब देखो यहाँ पे पूछेगा आपसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। खंडों में अंतर आ रहा। अब देखो यहाँ पे ये अंतर हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, पूरा विस्तार से बता ही दें। यहाँ पे दे रखा है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, और इधर दे रखा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये जो चीज है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है भैया, इसका मतलब क्या है कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। इसका मतलब भैया क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग
कितनी बार किया गया है। देख रहे हो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अंतर कैसे आता है। अब पूछ रहा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अब इसका मतलब क्या है कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, यानी कितने हैं, एक है दो हैं। अब यहाँ पे आ रहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, मतलब अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग कितनी बार किया गया है। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने ले लिया एक संख्या 10 ले लिया भैया 10, तो 10 को कौन कौन काटेगा, 1 2 5 और 1 2 5 और कितना है यहाँ पे 1 2 5 और 10 काटेगा। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कितने हैं भैया बताओ। यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से है, 2 और 5 हो गया कि नहीं हो गया, 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। आंसर कितना आया 2। अब इसको देखो यहाँ पे मान लो कोई बड़ी संख्या होती तो आप कैसे करते, यहाँ पे 10 ही को लेकर देख लो, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, कितना आया 2 कितनी बार, एक बार, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब देखना यहाँ पे अगर पूछेगा अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो आपको यहाँ पे अगर पूछेगा अभाज्य गुणनखंड कितने हैं तो केवल आपको बेस देखना है। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए 2 हो गए। अगर आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, यानी ये एक बार यूज किया गया 2 और 5 भी, तो यहां से भी आपका आंसर कितना आएगा 1 + 1 बराबर 2। ये चीज है। अगर आपसे ऐसे पूछ देगा कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, यानी या ऐसे कह सकता है 10 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, या 10 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कैसे भी पूछ सकता है यहाँ पे। ये ऐसे पूछ देगा 10 के कितने गुणनखंड अभाज्य हैं, 10 के कितने गुणनखंड अभाज्य हैं, ऐसे पूछ सकता है। समझ में आई ये बात, नहीं आई, चलो फिर आपको भी आगे दिखाते हैं, अभी समझ में आएगा। आगे समझ में आएगा अभी। देखो यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे एक संख्या हमने ले ली, मान लो 30 ले ली। अब पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें आपका पूछा गया 30 के गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्या है। तीस के गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्या है, या पूछ दे 30 के गुणनखंड में अभाज्य संख्या कितनी है, कुछ भी पूछे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 30 को आप टुकड़े करो, चाहे ये बेसिक तरीका है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा और 10 से कटेगा। 10 के बाद में किससे कटेगा आपका ये 15 से कटेगा, 15 के बाद में 30 से कटेगा भैया। 30 जो है 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से। अब कह रहा है यहाँ पे अभाज्य 30 के गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्या है, ये चीज है यहाँ पे। तो देख लो यहाँ पे भैया, अब एक ये हो गई, एक ये होगी, एक ये, कितनी हो गई यहाँ पे 3 हो गई यहाँ पे। ये आपका ये तरीका था। अब अगर इसको आप लगाएंगे उससे भैया, उससे लगाएंगे ट्रिक से, तो 30 को आप क्या करो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे काटो, किससे 2 से काटो 15, 3 से काटो 5, 5 से काटो 1, तो यहाँ पे क्या है भैया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ से भी हमने कितनी निकाली थी अभाज्य संख्या, 1 2 3 आ गई। 3 संख्याएं हुई और प्रयोग कितनी बार हुआ भैया, 3 संख्याएं आई हैं, प्रयोग कितनी बार हुआ, 3 ही बार हुआ। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि 30 के
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 30 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप 1 + 2 1 + 1 + 1 बराबर 3 करते। अगर आपसे पूछता है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो दो, एक ये है, एक ये है, एक ये, आंसर कितना आता, 3 आता। ये चीज है, ये हमको लगता तो मैं समझ में नहीं आ रहा है। चलो फिर देखो यहाँ पे हम अभी लेते हैं, अब एक संख्या यहाँ पे लेते हैं हम 24। अब देखो यहाँ पे 24, इसको हम ट्रिक से ही लगाते हैं, काटो भैया यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 4 12 हुआ, 2 से काटो 6 हुआ, 2 से काटो 3 हुआ, 3 से काटो 1 हुआ। कितना आया भैया, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 3 बार है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 × 3 कितनी बार है, 3 1 बार। अगर आपसे पूछता कि 24 के अभाज्य गुणनखंड खंडों की संख्या बताओ, अगर आपसे पूछता 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 3 प्लस गुणे 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। हमने क्या बताया, अगर कहेगा 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है, जो इसकी पावर है, पावर को आपस में जोड़ लेना है। कितना हो जाएगा, 3 + 1 बराबर 4, 3 + 1 बराबर 4। अब देखो यहाँ पे, अब इसको हम बेसिक से करते हैं। 24 को कौन कौन सी संख्या काट रही है, अब इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। 1 काट रही, 2 काट रही, 3 काट रही, 3 काट रही, 3 के बाद में 4 काटेगी, 5 नहीं काटेगी, 6 काटेगी, 8 10 नहीं काटेगी, 11 नहीं, 12 काटेगी, 12 के बाद में 24 काटेगी। 1 से कटेगा 24, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप बेसिक से लगाना चाहेंगे फंस जाएंगे। यहाँ पे कैसे फंसेंगे, यहाँ पे कह रहा है 24 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी आ रही है अभाज्य संख्या, एक ये 2 आ रही, एक ये 3, इसके अलावा कोई है, तो यहाँ पे आंसर कितना है, आंसर कितना है भैया, आंसर कितना है, 2 और 3, 2 अभाज्य संख्या और 3 अभाज्य संख्या। इसके बाद कोई अभाज्य आ रही है, ये आपकी एक विषम, ये सम, ये सम, ये सम, ये सम, ये सम, और 2 और 3 कैसी हैं, अभाज्य। तो आंसर कितना आया, 2, आंसर आया आपका 2। अब यहां से हमने निकाला तो आंसर कितना आया, 4। वही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं भैया, वही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे कि 24 में कितने गुणनखंड अभाज्य हैं, तब यहां पे आएगा 2। आपसे पूछेगा 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तब आपका आएगा आंसर 4। आपको पावर जोड़ देना। अब देखो यहाँ पे आपने 24 के यहाँ पे टुकड़े किए थे, 2 से काटा 12, 2 से काटा 6, 2 से काटा 3, ऐसे आया, ठीक है। अब 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, यानी 2 की पावर 3 हुआ, 3 कितनी बार, 1 बार है। अब यहां से पूछता आपसे कि 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आपको क्या करना है, पावर जोड़ लेना है, 3 और प्लस 1 4। अब पूछता है इसमें कि 24 के गुणनखंडों में कितनी संख्या अभाज्य है, तो भैया देखो हमने क्या बताया था, अगर पूछेगा 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आपको पावर को ऐड करना है। अगर आपसे पूछता कि 24 के गुणनखंड में कितनी संख्या अभाज्य है, तो आपको केवल देखना है बेस को, बेस में कौन कौन संख्या है, एक 2 अभाज्य है, एक 3 अभाज्य है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ये चीज है। अगर आपसे पूछेगा 24 के गुणनखंड में कितनी संख्या अभाज्य है, तो 2 आएगा। आपसे पूछेगा 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तब यहाँ पे कितना आएगा आपका, 4 आएगा। ये चीज है। ऐसे ही आप और कुछ मान लो, यहाँ पे मान लो 60 मान लो, ये 2 से काटो 30, 2 से काटो 15, 3 से काटो 5, 5 से काटो 5 एकम 5, कितना है भैया, 2 की पावर 2 आ गई और 3 की पावर 1 आ गई, 5 की पावर 1 आ गई। 60 को काटा भैया, 2 से काटा 30, 2 से काटा 15, 3 से काटा 5, 5 से काटा 1, नीचे आ गया 1। अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 आपका 2 बार है, 3 कितनी बार है, 3 1 बार है, 5 कितनी बार, 1 बार। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे अगर पूछेगा कि 60
60 के गुणनफल में कितनी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे कितनी है 1 2 3, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए भैया 3 आना चाहिए। अगर आपसे कहता 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ तो जोड़ देते 2 + 1 + 1 2 1 3 1 4। वहां से हमने क्या कहा था, एक बार आपको अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो बेस देखना है, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पावर देखनी है। ये चीज है यहाँ पे, दोनों का खेल है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को कि कौन सा कहाँ क्या पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ना आया हो फिर से बताएं भैया। जैसे यहाँ पे ले लो, यहाँ पे 360 ले लो। अब 360 के अभाज्य गुणनखंडों संख्या बताओ। अब कह रहा है 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या, सीधे आपको क्या करना है, फैक्टर करके पावर को जोड़ लेना, बस काम खत्म। अब देखो यहाँ पे 360, 2 से काटो 180 दूना 360, 2 से काटो 90 दूना 180, 2 से काटो 45 दूना 90, 3 से काटो 15 तियां 45, 3 से काटो 3 पचे 15, 5 से काटो 5 एकम 5। क्या निकला भैया यहाँ पे 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1 निकला। 2 की पावर 3, 1 2 3, 3 की पावर 2 और वो निकला। अगर यहाँ पे पूछता है 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पावर कितनी है, 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6, 3 2 5 5 1 6, वही तो हम कह रहे थे। अगर पूछेगा 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो आपसे पूछेगा कि भैया जो अभाज्य गुणनखंड है उनका प्रयोग कितनी बार हुआ है। 2 का प्रयोग 3 बार, 3 का प्रयोग 2 बार, 5 का प्रयोग 1 बार। इस 2 का प्रयोग 3 बार हुआ, 3 का प्रयोग 2 बार हुआ, 5 का प्रयोग 1 बार हुआ। 3 2 5 1 6, टोटल कितना आ गया आपका 6। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे 360 के गुणनखंडों में कितनी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे कितना होता है आपका, एक ये 2 अभाज्य संख्या, एक ये 3, एक ये 5। तो आंसर यहाँ से कितना आता है आपका, आंसर आता है 1 2 3, बस हो जाता। ये चीज थी इसमें। आया कि नहीं समझ में आया? ये चीज है। अब आपका जो पार्ट नंबर 4 है वो आपका कल आएगा। पार्ट नंबर 4 आपका कल आएगा। ये आपका जो टॉपिक था पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।